आपने टीम आप दोनों जो किरदार निभाते थे, वो जो हम देखते थे जेन्युइनली, आपकी एंट्री और सबके मुंह पे हंसी, ये कॉमन हो जाता है, वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके। थैंक यू विक्रम भाई। तो यही नई चीज़ है। बाकी एक फिल्म है वेलकम नाम की, जो वेलकम पार्ट 3 वो कर रहा हूँ मैं। तो और एक फिल्म है, तो कुछ है काम जो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। बाकी मेरा मेन काम तो आपको पता ही है, कपिल शर्मा शो में कर ही रहा हूं। वी विल सी यू इन वेलकम पार्ट 3। क्या बात है। तो वेलकम फॉर दिस एंटायर इवेंट, वेलकम, और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इतने जबरदस्त मौके पे आज विले पार्ले ईस्ट में एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट का लॉन्च होने जा रहा है, हो चुका है, और इस बात की खुशी है कि हमारे साथ, हमारे जहाँ से कॉमेडी शुरू होती है, जहाँ कॉमेडी ख़त्म होती है, हमारे साथ, हमारे बीच हमको वेल विशेस करने के लिए, आशीर्वाद नहीं बोलूँगा, खराब लगता है, उम्र में हम बड़े हैं, लेकिन इनके विशेस के जो इनके कला के और हम इनके फ़ैन हैं, और उनके विशेस के साथ इस प्रोजेक्ट का लॉन्च हो रहा है। तो लेट्स ऑल वेलकम नन अदर देन कॉमेडी किंग कीकू शारदा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं तो एक्चुअली खाली गुजराती खाना खाने आया था। देखो क्या होता है, देखो हमने बहुत सारे शोज किए हैं, आपके जेन्युइनली बहुत बड़े फैन हैं। मुझे खाली आपसे 2-3 सवाल पूछे, ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये हमने वैसा वाला वो नहीं किया है। पहले बात तो ये कपिल शर्मा का जिस तरह से आप अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग गेटअप में आते हैं, तो वो जरा हमारे दोस्तों को बताइए कि वो कितना चैलेंजिंग था और आपको क्या आनंद आया। वो तो बता दूं, लेकिन आप यहाँ पे रेडियो स्टेशन भी खोल रखे हैं। तो मैं, वो मेरा काम है इसका दोस्त हूँ ना मैं। अच्छा। तो ये हमारी मीडिया आपके लिए बुलाई गई है कि भाई आप आओगे तो जरा अच्छा लगता है ना। नहीं, जरूर। तो खैर, मीडिया वालों को और सभी को पहले से पता ही है, मेरी जर्नी ज़्यादा कोई छुपी हुई तो है नहीं, सभी को पता है। बट हाँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ कपिल शर्मा शो करना, और मतलब जनरली भी टेलीविज़न पे काम करना, ऑडियंस को हंसाना और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। क्या बात, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब ये ट्रूली आई फील ब्लेस्ड कि मैं ये काम कर पाता हूँ, ताकि लोग अपने स्ट्रेसफुल जीवन में, जो सभी के लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, डिफ़िकल्ट टाइम्स होते ही हैं, काम धाम अपना पूरा दिन का ख़त्म करके अगर आप अपने चेहरे पे आपके मुस्कुराहट आती है और आप हंसते हैं, और वो मेरी वजह से आती है, तो इससे ज़्यादा ब्लेस्ड जॉब मैं किसी को मानता नहीं। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम इन अ प्लेस लाइक दिस, जो मैं ये कर पाता हूँ, और मैं करता रहूँगा। पिछले 20 साल हो गए मुझे टेलीविज़न पे काम करते हुए, आगे भी करते रहेंगे। ये घर से बाहर निकलता नहीं, मेरा काम होता है तो ही मैं बाहर जाता हूँ। बट आई हैव नोन विक्रम जी फॉर अ वाइल नाउ, और इनको मैंने जितना भी जाना है और देना, हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं पड़ा, 1-2 चीज़ें हमने काम रिलेटेड भी साथ में की होंगी, लेकिन जितना भी करते हैं बड़ा जेन्युइनली और क्लीन तरीके से, और बड़ा साफ, ट्रांसपेरेंट। बिकॉज ये बिजनेस के अंदर मैंने देखा है कि कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है काम में, लेकिन इनके साथ मेरा क्लैरिटी ऑफ वर्क बड़ा अच्छा रहा है। तो वो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मेरा बहुत अच्छा रहा। तो आई वुड लाइक टू, I mean, again, I am saying that I am younger, but मैं तो क्या bless करूँ, but my best wishes always there with you in whatever project you do, because I know whatever you will take in your hands, वो clean होगा, अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा, और किसी को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच कीकू जी, आपने मेरे लिए ये वर्ड बोले, और आई जस्ट प्रे टू गॉड कि आप जैसे भाई भाभी मेरे को मिलते रहे मेरे फंक्शंस या इवेंट जहाँ पे कीकू जी आशीर्वाद देने आ जाते हैं। छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, बट ये मेरा हक अभी उन्होंने दे दिया है, और भाभी जी आज आए हैं मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात हो गई। शी नेवर गो, मुझे कीकू जी ने वही बोला था कि इनको लाना, मैं शायद आ जाऊँ, इनको लाना थोड़ा टफ हो जाएगा, बट भाभी जी आए, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और मैं जो सर ने मेरे लिए छोटी सी बात ये की है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये स्टेप बाय स्टेप को आगे बढ़ते जाऊं, सीखते जाऊं, और जो भी क्लैरिटी से हो सके उतना करते जाऊं, और आप लोगों का साथ सहकार रहा तो और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। एक सवाल, एक प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत है, जितना मैंने देखा और जितना मैंने उनकी ब्रोशर में देखा, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। बॉम्बे में मेरे ख्याल से ये एक इकलौता प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चों के लिए भी, बड़े बुजुर्गों के लिए भी, सिनेमा हॉल भी है, एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें हैं।
तो मैं बस जनता से और अपने बॉलीवुड फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये प्रॉपर्टी देखने ज़रूर आए। जी मेरी अपकमिंग फिल्म है 9 फरवरी को होकस पोकस, जिसको 38 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, जो करीब 500 थिएटर में इंडिया में रिलीज हो रही है। और इसका वर्ल्ड प्रीमियर हम लोग मॉरिशस में वहाँ के प्रधानमंत्री के हाथों कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन के साथ हम लोग झारखंड में इसका स्पेशल प्रीव्यू करने जा रहे हैं। बनारस में मैं वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ करने जा रहा हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि ये फिल्म जरूर देखें, पूरी एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म है ये। मैं बता देता हूँ। सो हेलो गाइज, my name Fauzan Khan and I am one of the partners in Seven Folds Constructions LLP doing this project called Meenal and Madhav Kunj. My expertise is basically execution of the project, overlooking the construction, meeting the timelines and deadlines of the project, and I started off my career as a site supervisor around 7 to 8 years back, getting the knowledge, practical knowledge. I am a BCom graduate, not very much fond of studies but practical knowledge, and trying to implement my expertise and my knowledge what I have acquired during the past few years in getting the delivered projects and meeting the deadlines. And about this project I would say that as you can see that it's a 2500 square meters land. We're having two societies, Meenal and Madhav Kunj. We try to incorporate and retain the names of these societies. The major reason is because the societies are around 7 decades old and a very renowned society in this location, so we try to retain the name as well for the project, not trying to go with the trend of the market of giving any code names or project names of different sort. And yes, trying to build something which people would love and appreciate. And one important point is that while designing this project or while visioning this project, I always try to see that I don't do it from a developer's point of view but do it from an end user's point of view. कि मुझे जो अच्छा लगेगा खरीदने में, मुझे जो अच्छा लगेगा वर्थ ऑफ मनी पे मैं वो बनाऊँ. एंड घर तो हर कोई बनाता है बट साथ में जो एमिनिटीज़ होती है, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्विमिंग पूल है, जिम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने कोई एक्स्ट्रावेगेंट एमिनिटी ऐसी नहीं दी है जो हम सिर्फ बोले और वो पेपर पे रहे. हमने ट्राई किया है कि ऐसी एमिनिटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जाए जो हम फिजिकली डिलीवर दे सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि मेंटेनेंस का जो लोड है वो एंड यूज़र या हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर पे कम से कम रहे. एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पे सब आए तो आपकी गुड विशेस साथ में रहे. एंड प्लीज़ एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे. Myself Sandeep Sabu, not from this field actually. I am into banking. I have an NBFC company of mine. I am a stockbroker, basically into finance field. It's a venture, like we have family friends, so that's why we entered into it. So we'll hope to deliver the best thing what we can. इसके बारे में कुछ बताना चाहिए सर. हम प्राइस जो दे रहे हैं, साथ में हमने कुछ गिफ्ट्स निकाले हैं, वो क्लाइंट को लेना है, क्लाइंट को ही उसमें से चिट निकालनी है, पर कम से कम 1 लाख रुपए के ऊपर का ही गिफ्ट्स है. कोई भी प्रोडक्ट छोटी अमाउंट का नहीं है, मोर देन 1 लाख रुपीज़ का ही गिफ्ट है. बट क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं सर, आज के दिन में जो आज जो प्राइस है हमारा, दैट विल बी अप्लीकेबल फॉर अनदर 15 डेज टाइम ओनली. उसके बाद में देयर विल बी. विक्रम, यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि मार्केट के आसपास क्या प्राइस चल रहा है, चाहे वो अंडर कट से जो रेडी हो, और हमारा किस प्राइस में हम लॉन्च कर रहे हैं. और अभी करेंगे कि बाद में करेंगे? हम अभी कर लेंगे. तो आप कितना 70,000 रुपये कर रहे हो? अरे नहीं 60,000. अरे संगीत, ये जो मार्केट की एपेटाइट है, हमें तो उनके साथ ही चलना पड़ेगा. बट जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं ब्रांडेड विथ 5 years वारंटी फ्रॉम, रिपीट करूंगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से लेके फ्लैट के अंदर की इंटरनल एमिनिटीज से लेके सब चीज़ में मैंने 5 साल का वारंटी कार्ड दे रहा हूँ. और वो प्रोडक्ट सराउंडिंग नहीं संगीत, अक्रॉस मुंबई लोग 1 साल 2 साल का देते हैं, हम 5 साल का दे रहे हैं वारंटी कार्ड सबको, और सब ब्रांडेड प्रोडक्ट विथ सीरीज नेम. आपके हिसाब से यहाँ पे आजू-बाजू में क्या प्राइस चल रहा है? अराउंड जो मार्केट चल रही है यहाँ पे 42,000 से लेके 55,000 की मार्केट है. बट
हम ना 55 पे जा रहे हैं ना हम 50 पे जा रहे हैं। वी आर मॉडरेट विथ दिस प्रोडक्ट। आज जो जैसा आप पूछ रहे हो, हम 46,000 रुपीज़ प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वो हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें जैसा मैंने आपको बताया, कुछ 1 या 2 दिन के लिए ये एक स्पेशल जेस्चर हम कर रहे हैं कि जो क्लाइंट आज और कल ये वीक में आता है बिफोर 14th, तो उनके लिए कुछ हम स्पेशल ये प्राइसिंग भी करेंगे और कुछ गिफ्ट्स भी देंगे। सर लास्ट में आपको ज्वाइन करना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू ऑल, आप लोग आए इसके लिए। आपका नाम? सेकेंडली मेरा नाम हिरेन मजीठिया है। सो वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। ये प्रोजेक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं। हमारे पास विले पार्ले ईस्ट में हमने माइक्रो मार्केट में काफ़ी रिसर्च किया है और उसके बाद हमको पता चला यहाँ मिसिंग एलिमेंट्स क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एमिनिटीज़ बहुत अच्छा दिया है जो आसपास में किसी के पास नहीं है और वो सारे लोग आके चेक कर सकते हैं। 1 बेडरूम नए में जल्दी कोई बनाता नहीं है विथ मास्टर बेडरूम, वो हमने दिया है। 2 BHK में हमने 3 साइजेस दिए अलग अलग, अराउंड रफली 600, 650 और 750 का। सो सारे लोग उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। एज वेल एज हमने 3 BHK का भी फ्लैट यहाँ पे दिया हुआ है जो करीब 1052 का एरिया है। हाँ बहुत अच्छा बोला। अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको अनवील करें जिसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। विक्रम मेहता। थैंक यू संगीत, आपने बहुत अच्छी तारीफ की प्रोजेक्ट के लिए। मैं पहले तो मीडिया कर्मियों को थैंक यू कहना चाहूँगा। आप लोग यहाँ आए और अपना अमूल्य टाइम हमें दिया। आपका कंसर्न और संगीत जी का जो गाइडेंस था कि प्रोजेक्ट के लिए, पहली बात है 2500 स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट पार्ला ईस्ट में इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि इतनी बड़ी साइज का प्लॉट मिलना ही टफ होता है। प्रोजेक्ट का नाम है मीनल एंड माधव कुंज, श्रद्धानंद रोड, विले पार्ले ईस्ट और दीक्षित रोड को लगता है। ग्राउंड प्लस 12 माले की बिल्डिंग हम प्रोजेक्ट में प्लान की है और फर्स्ट ऑफ इस काइंड विले पार्ले ईस्ट में 55 प्लस एमिनिटीज़ के साथ में, ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में। और जो ब्रांडेड हम वर्ड बोल रहे हैं, नॉट लाइक अदर्स, वी आर गोइंग टू, वी आर गिविंग इन राइटिंग। हमारे ब्रोशर में हमने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो मैंने ब्रांड के नाम के साथ में मैं रिवील कर रहा हूँ। ये प्रूफ देना मतलब है कि एक चीज़ होती है बोलना और एक चीज़ होती है लिख के देना। तो हमारे डेवलपर की थॉट थी हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो चीज़ देना है मार्केट में लोगों को, कि जो भी इन्वेस्टर और बायर आए कम से कम 30-35 साल स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई ना कर सके, क्योंकि जो फ्लोरिंग से लेके जो घर के अंदर और घर के बाहर और रूफटॉप पे मेजरली मैं वो भी बताऊंगा 9000 फुट का रूफटॉप का प्लान किया गया है और उसकी प्रोडक्ट भी हमने हमारे ब्रोशर में राइटिंग में दिया हुआ है। कोई भी वर्बल टॉक नहीं है। और 9000 फुट में छोटे बच्चों से लेके किड्स प्ले जोन जहाँ पे रबर मेटिंग है, एल्डर्स के लिए लाफिंग क्लब है, लेडीज के लिए किटी पार्टी जोन है, बारबेक्यू है, ओपन एयर थिएटर है, सोलर पैनल है, पार्टी जोन है, वॉकिंग जोन है। आपको पांचवे जब तक ये 55 बताएंगे इम्यूनिटीज आपको शाम तक चाय पी के जाना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक साथ में इतनी क्लब करके चीज़ देना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, क्योंकि हमारे पास 2500 मीटर का प्लॉट मिला तो खेलने के लिए बहुत कुछ मिला। और सपोर्ट है एज ए डेवलपर ने हमें एज ए कंसल्टेंट हमारी हर बात डेवलपर ने मानी, क्योंकि उनकी भी जो राय थी कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट देना है, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देना है। और हम रेरा के आज के दिन में हमारा IOD CC और रेरा अप्रूव्ड है, बैंक्स अप्रूव्ड है, सब बैंक्स मेजर सब बैंक्स बना, चाहे वो नेशनलाइज हो या प्राइवेट हो, सबका अप्रूवल हमारे पास है। और दूसरी बात डेवलपर खुद रेरा को फॉलो करके, रेरा में जो माना गया है 5 साल का स्ट्रक्चरल कुछ भी डिफेक्ट आता है वो लिख के अब मानते, मगर हमने हमारी टीम से, मुझे मीडिया में बोलना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं है, मगर मैं कहता हूँ हमने हमारी टीम से जितनी भी एजेंसीज है सबसे मिनिमम 10 साल की गारंटी ली है। तो यहाँ पे बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको पता है कि महारेरा जो एक्ट है वो हमके लागू हो चुका है और जिसके इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं।
हमारा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर जो भी प्रोजेक्ट आज लॉन्च कर रहा है उसको 110% रेरा की जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई चॉइस ही नहीं है कि वो रेरा के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करे, क्योंकि रेरा जो बना है वो बना है आप लोगों के लिए, बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए रेरा लगा हुआ है। और विक्रम और मैं, हम दोनों ने और हमारे साथ जो भी यहाँ पे आए हुए हैं हिरेन भाई, हम लोगों ने मिलकर रेरा के साथ बहुत काम किया है, बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और मैं तो यहाँ और इसी मौके पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्रोकर भाई हैं, आप प्लीज़ रेरा के लिए तैयारी करें। रेरा के लिए जो सर्टिफिकेशन लगता है, जो एग्ज़ाम होता है, उसके पहले जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो आप ट्रेनिंग लीजिए।